मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, सहआचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज मानव भूगोल में मैं आपको जनसंख्या का स्थानांतरण यानी प्रवास, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा कि जनसंख्या का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। मानव समुदाय के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास यानी स्थानांतरण कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान। प्रवास में लोगों द्वारा कुछ दूरी को तय करना तथा उनके आवास स्थान में परिवर्तन अनिवार्य है। इस प्रकार प्रवसन या देशांतरण से तात्पर्य मानव समूह या व्यक्तियों के भौगोलिक या स्थान संबंधी आवागमन से है। प्रवास प्राय स्थायी अथवा अस्थायी दोनों ही प्रकार का हो सकता है, यानी स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी होता है। अस्थायी प्रवास वार्षिक, मौसमी या दैनिक हो सकता है, जो रोज़मर्रा काम करने ले आते हैं या ऑफिसों में जाते हैं या किसी भी प्रकार का हो। इसमें श्रम प्रदान, कृषि, मौसम में खेती की मांग की पूर्ति करने के लिए कृषि मजदूरों का स्थानांतरण होता है। कामगारों का अपने स्थायी घरों से कुछ वर्षों के लिए होने वाला आवधिक प्रवास भी इसमें शामिल है। टुंड्रा के एस्किमो, घास के मैदानों के चलवासी, पशुचारक तथा हिमालय के गद्दी और बकरवाल मौसम के अनुसार प्रवसन करते रहते हैं। रेटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्रवास की प्रवृत्तियों का व्यापक अध्ययन किया। ग्रिफ्थ टेलर ने प्रवास के कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए विभिन्न प्रजातियों के प्रवास की विवेचना की है। कोई भी व्यक्ति जो जनगणना के समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है, प्रवासी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अनुसार प्रवास या जनसंख्या स्थानांतरण एक भौगोलिक क्रिया है जो दो भौगोलिक इकाइयों के बीच देखने को मिलती है। इसमें मानव अधिवास में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। अब प्रवसन के क्या क्या का रूप है। किसी स्थान विशेष में रहने वाले मानव एवं मानव समुदाय द्वारा दूसरे स्थान विशेष में जाने की प्रक्रिया में
दो प्रक्रियाओं का संचालन होता है। इन्हें ही प्रवसन के प्रकार या रूप कहते हैं। नंबर 1 है उत्प्रवास। जिस स्थान विशेष को छोड़कर कोई व्यक्ति या विशेष या मानव समुदाय दूसरे स्थानों की ओर प्रवसन कर जाते हैं तो उस स्थान विशेष में उनको उत्प्रवासी मानव कहा जाता है। उदाहरण के लिए अनेक भारतीय अपने परिवार सहित या अकेले अन्य देशों में जाकर वहाँ स्थायी रूप से आवासित हो गए हैं, अतः वे भारतीय उत्प्रवासी कहलाते हैं। 2 नंबर है आप्रवास, इन माइग्रेशन। किसी भी स्थान या भौगोलिक प्रदेश से लोग स्थानांतरित होकर जिस स्थान विशेष में आकर बस जाते हैं उस स्थान विशेष में ये लोग आप्रवासी कहलाते हैं। अन्य क्षेत्रों से आकर बसे हुए लोगों को आप्रवासी कहते हैं। या जब लोग अन्य प्रदेशों से वापस आकर मूल प्रदेश में बसते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। ये उत्प्रवास और आप्रवास को आपने समझा। अब मानव प्रवसन के पक्ष क्या क्या है? मानव प्रवसन का अध्ययन अनेक पक्षों द्वारा किया जा सकता है, जिसमें प्रवसन का क्षेत्र, अवधि या प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, प्रजाति आदि प्रमुख है। जनसंख्या स्थानांतरण मानव प्रवसन के विभिन्न पक्ष निम्नलिखित है। प्रवसन के पक्ष ये एक आपको टेबल के माध्यम से समझाया गया है। इसमें क्षेत्र पक्ष में अंतर महाद्वीपीय, 2 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय, 3 नंबर है अंतर प्रांतीय और 4 नंबर है स्थानीय। अब इस सेकंड है समय पक्ष में स्थायी, अस्थायी, इसके भी 2 है, दीर्घकालीन या मौसमी या दैनिक। फिर है कारण पक्ष, इसमें कौन कौन से कारण जिनके द्वारा वो प्रवसन करता रहता है। आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक में जैसे धर्म का प्रसार, आत्म शांति हेतु या स्वास्थ्यवर्धक, स्थानों पर बहसने की इच्छा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक में जैसे जलवायु परिवर्तन है, बाढ़ या नदी मार्ग परिवर्तन है, ज्वालामुखी या भूकंप है, सूखा है। ये इस प्रकार की प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उसमें। संख्या पक्ष में वृहत है, अल्प है या मध्यम है। इसके बाद में स्थिरता पक्ष है। इस प्रकार ये प्रवसन के जो पक्ष है, मानव किस प्रकार उसमें रहना निवास करता है, पसंद करता है, वो इन पक्षों पर भी इनका आधार होता है। उसी के आधार पर वो एक दूसरे स्थान से प्रवसन करता रहता है। धन्यवाद।